पिता का इकलौता बेटा, आया 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 चरनी में आज, जो आया क्रिसमस, जो आया क्रिसमस। हैप्पी 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 क्रिसमस मेरे पापा, जो आया क्रिसमस, जो आया क्रिसमस। मैरी 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 क्रिसमस। वादा निभाने आया मसीहा, सबको बचाने आया मसीहा। वादा निभाने आया मसीहा, सबको बचाने आया मसीहा। हमारे सभी दर्शकों को हमारी ओर से, मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस आया, आनंद लाया, जॉय टू द वर्ल्ड। ये पूरे माहौल में इस विशेष अवसर पर मानो गुंजित सा होने लगता है। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने जकरिया से मुलाकात की और कहा कि उनके परिवार में बुढ़ापे में एक संतान उत्पन्न होगी जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में जानते हैं। ये वही धर्मी जकरिया और इलीशिबा हैं जिनके घर में माता मरियम ने अपनी गर्भावस्था के दिन काटे थे, उनसे शिक्षा और समझ प्राप्त की थी। उनको स्वर्गदूत का स्पष्ट संदेश था, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके कारण आनंदित होंगे, जिसका वर्णन लूका 1:13 और 14 में है। जब गर्भवती मरियम ने 6 माह की गर्भवती इलीशिबा के घर पहुंचकर उसे नमस्कार किया तो लिखा है, मरियम का नमस्कार सुनकर गर्भस्थ शिशु इलीशिबा के पेट में आनंद से उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने मरियम से कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। यह वर्णन हमें लूका के पहले अध्याय के 39 से 50 वर्ष में मिलता है। ईश पुत्र की उपस्थिति हमें आनंदित और धन्य बनाती है। फिर इसी सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रमुख स्वर्गदूत या देवदूत संदेशवाहक ने कुंवारी मरियम के पास घर के भीतर आकर यह कहा था, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तब इसी स्वर्गदूत ने स्वर्गदूतों के दल के साथ प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर चरवाहों को यह संदेश दिया था, मत डरो, देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ज्ञानी ज्योतिषी जो यहूदियों के महान राजा को देखने सितारों की गणना कर बैतलहम पहुंचे थे, उनके लिए लिखा है, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। मत्ती 2:9 और 10 में इसका वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 11 पद में कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी सच्चा आनंद ईश्वर में उसके साथ ही है। तो बाइबल में जो बात है कि यीशु का जन्म आनंद की बात है, जॉय टू द वर्ल्ड है, वह यहीं से प्रारंभ होता है। जॉय ऑफ हार्ट भी यहीं से प्रारंभ होता है। यदि हृदय में ईश्वर का वास है, सच्ची शांति, संतोष, क्षमा, प्रेम, ईश्वर की आशीषें हैं, तो आपका हृदय आनंदित है। जलन, कुढ़न, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, अवसाद से परे शांति के राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर के साथ, जिसने इमानुएल के रूप में सदैव
हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा की है, जो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। वह है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी कमजोरी में हमें साहस, हिम्मत और सांत्वना देता है। यदि विश्वास है ईश्वर की इन शाश्वत प्रतिज्ञाओं की व्यक्तिगत सामयिकता पर, तो हर दिन आनंद का दिन है, क्योंकि उसकी योजनाएं उसकी प्रतिज्ञा अनुसार हमारे भले ही के लिए हैं। हाँ, शर्त भी है कि हम अपने हृदय को बुराई से, पाप से, छल कपट से शुद्ध, साफ रखें, ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, उसके ईश्वरत्व के न्याय के डर और भय से नहीं, लेकिन अपने विश्वास की गवाही के लिए कि वह हमारे जीवन का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है और हम उसके अनुयायी हैं, तो उसके बताए मार्ग पर चलेंगे। इसलिए बाइबल में मसीही धर्म के महान अगुवे पौलुस प्रेरित ने कुलुस्से के नगर की प्रथम प्रारंभिक कलीसिया को जो बात अपने पत्र में लिखी, वह हमारे जीवनों की शिक्षा के लिए आज भी सटीक है, जहां इस प्रकार लिखा है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु ईश्वर के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। कठिनाइयों में, इंतज़ार की घड़ियों में, अकेलेपन में यह आनंद तभी स्थिर रहेगा जब प्रभु का जन्म और निवास हमारे हृदयों में हो। हम धीरज और संयम से जीवन जिए, जीवन में भले कार्यों का फल, जिसे गलातियों की पत्री 5:22 में बताया गया है कि यह आत्मा का फल है, जो गुण है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये गुण जो सच्चे ईश्वर के सानिध्य से आप में उत्पन्न होंगे, क्योंकि जो मसीह यीशु में हैं, उन्होंने अपने स्वार्थी और बुरी लालसाओं और अभिलाषाओं को मसीह के बलिदान के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। मसीह यीशु ने उसका न्यायोचित दंड भोग कर हमें पाप से स्वतंत्र किया, छुटकारा दिया। तो उसे स्मरण करके अपने इस विश्वास को हमें उसके द्वारा दिए गए सहायक यानी पवित्र आत्मा के विवेक के अनुसार जीना है। बाइबल कहती है, उस पवित्र आत्मा के विवेक को मरने ना दे, जो आपको सही गलत का सच्चा एहसास कराए। लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। नम्रता के साथ एक दूसरे को प्रेम पूर्वक संभालें और अपनी भी चौकसी करें। सावधान रहें कि शैतान की परीक्षाओं में, प्रलोभनों में गलत निर्णय ना लें। प्रभु यीशु इस संसार में बालक बनकर मनुष्य रूप धारण कर हमको इसी सत्य को अवगत कराने आए कि हम इस संसार में तो हैं, परंतु इस संसार के नहीं हैं, स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। यदि हम इस संसार में अपना जीवन संघर्षों, कठिनाइयों, प्रलोभनों, दबावों के बावजूद धीरज से अपने भीतर की उस आत्मा की सामर्थ्य को अनुभव करते हुए जिए, जो ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचते समय दी, वही आत्मा जिसे परमात्मा के पास जाना है, जो इस संसार का नहीं है, जिसे यहाँ नष्ट नहीं होना है, उसके लिए अनंत जीवन है, स्वर्ग में या नरक में। तो निर्णय आपके ऊपर है, चुनाव आपका है। प्रभु यीशु तो मार्ग, सत्य और जीवन दे रहे हैं। क्या आप इस वर्णन से बाहर ईश्वरीय आत्मिक उपहार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्रिसमस मात्र एक मौज मस्ती का त्यौहार नहीं है, पाप से छुटकारे और शैतान को हराने के उपाय का जयोत्सव भी है। ईश्वर आपकी सदैव सहायता करें, आपके साथ रहें और सत्य पर, सही मार्ग पर चल अनंत स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने में आपकी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैरी क्रिसमस एंड अ ब्लेस्ड न्यू ईयर।
का वो जन्म, जब ईश्वर आया एक बालक बनकर, महलों में न जन्मा अलौकिक का वो जन्म, जब ईश्वर आया एक बालक बनकर, महलों में न जन्मा। नीरव सी तेरा अंधकार में नाच, उद्धारक बन लाया वो जग ज्योति और राज। नीरव सी तेरा अंधकार में नाच, उद्धारक बन लाया वो जग ज्योति और राज। ईश्वर का मेमना प्रिय पुत्र